पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक दूसरे की टांगे खींची जाती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। पूरी कौम को एज अ नेशन हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा, एक दूसरे की खुशी में खुश होना पड़ेगा, फिर ही हम तरक्की कर सकते हैं, फिर ही हम आगे जा सकते हैं। ये कहना है पाकिस्तानी क्रिकेटर फास्ट बॉलर नसीम शाह का, जिन्होंने मीडिया टॉक की और वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा बातें जो है वो डायरेक्टली की, कुछ इशारों में समझाने की कोशिश की, फिटनेस के ऊपर बात की, अपनी फिटनेस के ऊपर बात की, कोचेस के हवाले से बात की, इसके अलावा जो लैंग्वेज बैरियर है कोचेस के दरमियान, गोरे कोचेस के हवाले से बात की, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उन्होंने बात की और फैंस के हवाले से भी बातचीत हुई कि फैन जो है वो काफी ज्यादा नाराज है, टीम के अंदर ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग के हवाले से भी उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा बातें की। तो इस सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खास बात ये थी कि उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर जो ग्रुपिंग की बातें हैं, पाकिस्तान टीम आपस में जो है वो जिस तरह से बिखरी हुई है, तो इस हवाले से आगे बड़ी अहम असाइनमेंट आ रही है, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। तो उन्होंने इस बात पे कहा कि नो डाउट हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले और जो पीछे हुआ है हमें उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो चीजें हुई हैं दुख होता है, हमें भी बहुत दुख हुआ, प्लेयर्स को भी बहुत दुख हुआ, हमने बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन हमें एज अ नेशन एक दूसरे की खुशी में खुश होना पड़ेगा, हमें जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, नीयत साफ रखनी पड़ेगी, दिल को जो है वो साफ रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कहीं जो है वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। जो हो चुका उसको मतलब भूल जाएं और अब हमें जो है ये देखना है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम आगे कैसे चल सकते हैं। तो सबसे खास बात ये थी इस हवाले से कि उन्होंने कहना ये था कि हमें नीयत के साथ, दिल के साथ एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करना है, एक दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा ये चीज मुझे लगता है कि मिसिंग है, एज अ नेशन हमारे अंदर, पूरी कौम के अंदर मिसिंग है कि हम जो है वो एक दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते। तो हमें जो है वो एक दूसरे को खुश देखना है, एक दूसरे की तरक्की को सपोर्ट करना है, और तभी जाके जो है वो चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। उनसे सवाल हुआ उनकी अपनी फिटनेस के हवाले से कि आपकी अपनी फिटनेस किस तरह से है, और आगे जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज आ रही है, लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपने काफी अरसे से बॉलिंग नहीं की। तो उसने कहा इंटरनेशनल का, टेस्ट क्रिकेट का और डोमेस्टिक का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये चीज समझनी है, प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा जो है वो जो रिदम वापस आने में। इस वजह से जो है वो पहले जो है वो इंटरनेशनल का प्रेशर बड़ा डिफरेंट होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बॉलिंग के अंदर वो रिदम वापस आता है। वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से भी क्वेश्चन हुआ, उस पर उनका ये कहना था कि जब आप लॉन्ग टाइम से वापस आते हैं, लंबे अरसे के बाद बड़ी क्रिकेट में वापस आते हैं लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, तो वहां पे बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, आपकी बॉडी जो है वो अचानक से परफॉर्म करने लग जाए, प्रेशर भी डिफरेंट होता है, और फिर इन्वायरमेंट भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ा डिफरेंट होता है। और कोचिज के हवाले से जो प्लान तो अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन जो प्लान मिलेगा उसको कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करें। इंग्लिश के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हुआ कि जब भी गोरे कोचेज आते हैं तो मतलब कि लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा आ जाता है। तो उन्होंने उसको उनका कहना था ये था कि देखें मुश्किल होती है जब भी कोई गोरा कोच आता है, तो कुछ प्लेयरों को हमें इंग्लिश आती है, वो तो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ आपके प्लेयर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर साथ में कोई बंदा चाहिए होता है जो एक्सप्लेन करे और आपको चीज़ों को बताए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अकेले में करनी होती है कोचेज के साथ, लेकिन फिर वो आप नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्क तो आता है। लेकिन उन्होंने कहा फिर मैनेज करते हैं कि किसी को साथ ले जाते हैं, कोई प्लेयर हो जाता है या कोई दूसरा कोच हो जाता है, तो उसको साथ लेके जाके चीज़ें जो हैं वो उनके साथ बातचीत हो जाती है। तो इस हवाले से, फिटनेस के हवाले से बहुत आम सवाल हुआ कि अब फिटनेस के बारे में उन्होंने कहा कि जो फिटनेस होती है ना, ये आपके स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं कि आपको उंगली पकड़ के बताया जाए कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। अब जो है वो आप एक इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर है, तो आपको अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो आपको अपनी फिटनेस के ऊपर खुद तवज्जो देनी पड़ती है, खुद फिट रहना पड़ता है, दिल से नीयत के साथ खुद को क्रिकेट खेलनी पड़ती है, खुद को फिट रखना पड़ता है, ताकि जो है वो आप अच्छा कर सके। और इस लेवल के ऊपर उन्होंने कहा कि जो फिटनेस होती है ये इंसान का इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, तो इसको जो है वो इंडिविजुअल करना पड़ता है। और दूसरी तरफ टीम के हवाले से जो ग्रुपिंग के अंदर बातें हुई, तो वो भी उन्होंने उस चीज़ के अंदर ही जवाब दिया कि जो टीवी पर नजर आता है ना, तो जब उनसे सवाल हुआ ना कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और टीम में जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मतलब ये नहीं है, मैं उस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एज अ नेशन कह रहा हूँ। तो एज अ नेशन के अंदर उन्होंने उस चीज़ को भी जो है वो डिस्कस कर लिया कि ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी एज अ नेशन हमें इस चीज़ को ठीक करने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि टीवी पे जो चीज़ें नजर आई, जैसे ग्रुपिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, तो जो टीवी पे नजर आता है तो फिर हर बंदा अपने हिसाब से उसको देखता है, जो उसको टीवी पे नजर आएगा वो तो सवाल करेगा, लेकिन हमें जो है उसको मौका लोगों को नहीं देना, उनको अच्छी क्रिकेट देखने को जो फैंस सपोर्ट करते हैं,
तो ये भी जो है वो फिर वो देखते हैं कि ये भी मसला है टीम के अंदर, ये भी मसला है, ये भी मसला है, फना फना हर चीज़ जो है वो आपकी हाईलाइट होती है। तो अब हमें ये नहीं करना कि कोई कुछ क्या कह रहा है क्या कह रहा है, अब हमें देखना है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बेहतर होगी चीज़ें तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिस्कस की। खास बात ये थी जिन्होंने कहा कि हमें एज अ नेशन जो है वो एक दूसरे को की खुशी में खुश होना है, और हमें एक दूसरे को जो है वो नीयत के साथ सपोर्ट करना है, साफ दिल के साथ जो है वो क्रिकेट खेलनी। हमारे अंदर ये कमी है, और उन्होंने ये भी बात हाईलाइट की वाकई हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, और जब अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो सवाल होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगी। तो दोस्तों ये ओवरऑल उनकी जो है वो प्रेस टॉक थी, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी चीज़ें हाईलाइट की, कुछ बातें इशारों में कहने की कोशिश की। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शहरोज़ अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।